Hello everyone, I am RK sir. Today we are going to discuss about the interrogative negative and interrogative plus negative of use of should have. Because previous class we have read that जिस वाक्य के अंत में ना चाहिए था या चाहिए था रहे उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे घर जाना चाहिए था, हम लोगों को गाना गाना चाहिए था, तुम्हें पेड़ लगाना चाहिए था। रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई शुड हैव ड्राइवन साइकिल, वी शुड हैव ड्राइवन साइकिल, यू शुड हैव ड्राइवन साइकिल, ही शुड हैव ड्राइवन साइकिल, शी शुड हैव ड्राइवन साइकिल एंड दे शुड हैव ड्राइवन साइकिल। Like that we have read in previous class. So today we have to discuss about the interrogative negative and interrogative plus negative of use of should have. So my example is that मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए था. Then what will happen? I should have. Very simple example. I should have learned English. L-E-R-N, learn, and you have to add the ed, then it is V3. So I should have learned English. So if I will make interrogative, then what will happen? Here now should and have both are available. Should and have both are available, but don't worry about it. Only you have to work with should. So making interrogative, you have to write first should. After that you have to all the sentence. That means should I have learned English. And for making negative, what you will do? In should you have to add not, just like previous class. Then what will happen? Shouldn't. So I can say here I shouldn't have learned English. If I say about interrogative plus negative, then what will happen? Here shouldn't is available, so you have to write first shouldn't. After then you have to repeat all the sentence. That means shouldn't I have learned English. तो आप क्या कीजिएगा, हिंदी में बताऊं एक बार, कि जब भी यूज ऑफ शुड हैव का एसर्टिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना रहे तो क्या कीजिए ना, पहले की भांति शुड को केवल बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ पर ना शुड और हैव दोनों है, तो सर शुड और हैव में किसको निकालें, या दोनों को निकालें या तो किसी एक को। इसमें ध्यान रखिए कि केवल शुड में हम लोग काम करेंगे, केवल शुड में, हैव को जहां है वहां रख देंगे। तो मैं यहाँ क्या किया, शुड को बाहर निकाल दिया, बाकी बात को छाप दिया, इंट्रोगेटिव बन गया, इसलिए क्वेश्चन मार्क डाल दिया। नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया, इस शुड में ना नॉट जोड़ दिए, तो क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में शुडंट, बाकी बात को कॉपी कर देना है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जब बनाना रहे तो स्टूडेंट को पिछला क्लास की भांति आप बाहर निकाल दीजिए, बाकी बात को छाप दीजिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं, बहुत आसान है। जब हिंदी की ट्रांसलेशन की बात करें तो आई शुड हैव लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए था। शुड आई हैव लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए था। आई शुडंट हैव लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए था। शुडंट आई हैव लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए था। तो इस तरह आप ढेर सारा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मुझे साइकिल चलाना चाहिए था, आई शुड हैव ड्राइवन साइकिल, क्या मुझे साइकिल चलाना चाहिए था। शुड आई हैव ड्राइवन साइकिल, मुझे साइकिल नहीं चलाना चाहिए था। आई शुडंट हैव ड्राइवन साइकिल, क्या मुझे साइकिल नहीं चलाना चाहिए था। शुडंट आई हैव ड्राइवन साइकिल। तो इस तरह से आप एग्जांपल लीजिए, लेकिन बोल के ज्यादा, क्योंकि इंग्लिश बोलने सीखना है ना, तो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बोल के ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मुझे पेड़ लगाना चाहिए था, तो आई शुड हैव प्लांटेड ट्री, शुड आई हैव प्लांटेड ट्री, आई शुडंट हैव प्लांटेड ट्री, शुडंट आई हैव प्लांटेड ट्री। लेकिन आपका स्पीड ना हमसे ज्यादा होना है, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है। एक चीज है, कभी कभी कमी बेसी कहीं पर हो तो उसको कमेंट करके लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसे सुधारूंगा। मैं उम्मीद करूं ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आप बना लीजिएगा, और इसको होमवर्क में भेजना है एवरी डे, जैसा आप लोग कर रहे हैं वैसा। हाँ, एक शिकायत है कि आप लोग V3 में ध्यान नहीं दिए, स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत किए हैं। जब आप क्या किए हैं, होमवर्क भेजे हैं उसमें, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। यदि आपको संदेह हो तो क्या बोलते हैं, आप फोन से देख लीजिए, या तो आपके पास ग्रामर बुक है तो उसमें बहुत सारे वर्ब दिए हैं, उसको देख लीजिए, आपको वर्ब मिल जाएगा। लेकिन गलती करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उससे ना क्या बोलते हैं, अपना इंप्रेशन थोड़ा खराब होता है। क्योंकि आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुविधा का पूरा फायदा उठाइए। तो ये समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं WH फॉर्म। नाउ लेट्स स्टार्ट WH फॉर्म फॉर यूज ऑफ शुड हैव। सो माय एग्जांपल इज दैट तुम्हें साइकिल चलाना चाहिए था, देन व्हाट विल हैपन, यू शुड हैव, वेरी सिंपल, you should have driven cycle, because driven is the
V3 of drive. You should have driven cycle. Because you know that in rule, subject plus would have plus V3 plus object. You must focus the rule. This is the CYCLE cycle. If I say interrogative, then what will happen? Already we have made now. You have to write for should. So here what will happen? Should you have driven cycle? Should you have driven cycle? Or you must put the question mark. And for making WH form, what you do? Before the should, that means before the interrogative sentence, you have to put all the WH form. That means if I take what, then what will happen? What should? What should? This is the should. What should you have? What should you have driven? एंड एक चीज मैं बोल दूं कि जब भी व्हाट लेते हैं ना, किसको छोड़ देते हैं? ऑब्जेक्ट को. अब यदि वेयर डालते हैं, देन व्हाट विल हैपन? वेयर शुड यू हैव ड्राइवन साइकिल. एंड इफ आई से व्हेन, देन व्हाट विल हैपन? व्हेन should you have driven cycle. If I will take the why, then why should you have driven cycle. If I will take how, then how should you have driven cycle. And last is that who, then what will happen? Who should have driven cycle. What I am saying that for making WH form, what do you do? Firstly, you have to make interrogative, and for making interrogative, what you do? You have to write first should. After then, you have to repeat all the sentence. After then, before the should, that means before the interrogative sentence, you have to add all the WH form. That means what, where, when, why, how, and who. But be careful about it. Whenever you take the what, then you leave the object, because what is asking about the object. Where then place, when then time, why or how then region, and who then subject. Therefore, each and every sentence you are looking the you, but here no you. Why? Here you is the subject, and in this line who is asking about the subject. So let's we take in Hindi. So I can say, यदि आप WH form बनाते हो यूज ऑफ शुड हैव का, तो क्या करो? सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाओ. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शुड को बाहर निकाल दो, बाकी बात को छाप दो. उसके बाद क्या करो आप कि शुड से पहले, अर्थात जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है उससे पहले सारा WH फॉर्म को छाप दो. कौन कौन को? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड हु को. ये तो मैं कुछ WH फॉर्म लिया, इसके अलावा भी बहुत सारा WH फॉर्म है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है. लेकिन क्या कीजिएगा कि जब व्हाट लीजिएगा तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है, क्योंकि व्हाट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है. वेयर रहेगा तो प्लेस, व्हेन रहेगा तो टाइम, व्हाई हाउ रहेगा तो रीजन, हु रहेगा तो सब्जेक्ट. यही कारण है कि सभी सेंटेंस में आप देख रहे हैं यू है. क्यों? क्योंकि यू इज द सब्जेक्ट. बट हियर नो यू, यहाँ पर यू नहीं है. कारण क्या है कि हु क्या पूछता है? सब्जेक्ट के बारे में पूछता है. इस तरह से आपका WH फॉर्म बन गया. लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो क्या बोलेगा कि यू शुड हैव ड्राइवन साइकिल. तुम्हें साइकिल चलाना चाहिए था. शुड यू हैव ड्राइवन साइकिल, क्या तुम्हें साइकिल चलाना चाहिए था. व्हाट शुड यू हैव ड्राइवन, तुम्हें क्या चलाना चाहिए था. वेयर शुड यू हैव ड्राइवन साइकिल, तुम्हें कहां साइकिल चलाना चाहिए था. व्हेन शुड यू हैव ड्राइवन साइकिल, तुम्हें कब साइकिल चलाना चाहिए था. व्हाई शुड यू हैव ड्राइवन साइकिल, तुम्हें क्यों साइकिल चलाना चाहिए था. हाउ शुड यू हैव ड्राइवन साइकिल, तुम्हें कैसे साइकिल चलाना चाहिए था. एंड हु शुड हैव ड्राइवन साइकिल, किसे साइकिल चलाना चाहिए था. वंस अगेन, तुम्हें साइकिल चलाना चाहिए था, क्या तुम्हें साइकिल चलाना चाहिए, तुम्हें क्या चलाना चाहिए था, तुम्हें साइकिल कहां चलाना चाहिए था, तुम्हें कब साइकिल चलाना चाहिए था, तुम्हें क्यों साइकिल चलाना चाहिए था, तुम्हें कैसे साइकिल चलाना चाहिए था, और किसे साइकिल चलाना चाहिए था. Like that you have to take lots of example. So let's we try to take one more example. If I say that तुम्हें पेड़ लगाना चाहिए था, then what will happen?
You should have planted tree. Should you have planted tree? What should you have planted? Where should you have planted tree? When should you have planted tree? Why should you have planted tree? How should you have planted tree? Who should have planted tree? Like that, you have to take lots of example, and you have to practice in speaking and writing also, because grammar section is very very important for you for learning English. Because suppose that you are belonging from Hindi medium, that grammar section is very necessary, because without grammar you can't make the sentence. That's why first class I have taught you that सेंटेंस के बारे में बताया, तब जाके मैं जितने भी रूल पढ़ा रहा हूँ उसको एकदम इजी वे में, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और बोलने में कोई कोताही ना बरतें। जोर जोर से बोल एकदम बच्चा जैसा रट्टा मारने जैसा बोलिए, और रूल को तो याद कीजिए, उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, जैसा मैं बोलने के लिए बोलता हूँ ना, धारा प्रवाह एकदम बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपका मुंह खुलेगा और आप वाक्य बनाने सीखिएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करूं शुड हैव का डब्ल्यूएच फॉर्म समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले क्लास की भांति 5 सेंटेंस। टुडे आवर 5 सेंटेंसेस दैट cure for a disease, demand of money, doubt about the answer, facility for night hold and fear of darkness. So let's become Hindi meaning. Cure for a disease, बीमारी से बचाव, demand of money, मुद्रा का मांग, doubt about the answer, उत्तर के प्रति संदेह, facility for night hold, रात में रुकने की सुविधा, fear of darkness, अंधेरा का डर. So let's try to make some easy example. Cure for a disease, बीमारी से बचाव. We know that in present corona is going on, so that we should use the mask and we must take vaccine, then we can cure for a disease. Or we can say for cure for a disease we must use the mask and we must take vaccine. Like that we can take. Other more example, suppose that you are facing some stomach problem, then you can say for cure for a disease you must take pure water every day in early in the morning, then you will healthy. Like that. So next example is that demand of money, मुद्रा का मांग. In present population is increasing day by day, so demand of money is also increasing day by day. कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है, इसलिए मुद्रा का मांग भी, मतलब पैसा का मांग क्या कर रहा है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है. या तो आजकल का एग्जाम्पल लीजिएगा तो क्या होगा कि इन प्रेजेंट एक्सपेंसिवनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. एक्सपेंसिवनेस दैट मीन्स महंगाई. आजकल महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रही है, इसलिए डिमांड ऑफ मनी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे, इसलिए मुद्रा का मांग भी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है. डाउट अबाउट द आंसर, उत्तर के प्रति संदेह. वट एवर यू हैव गिवन द आंसर, आई हैव डाउट अबाउट द आंसर, सो यू हैव टू राइट वंस अगेन. जो भी उत्तर दिए हो ना, इस उत्तर के प्रति मुझे संदेह है, इसलिए और एक बार आप उत्तर लिखिए. लाइक दैट. फैसिलिटी फॉर नाइट हॉल्ट, रात में रुकने की सुविधा. एट सिमडेगा देयर इज नो फैसिलिटी फॉर नाइट हॉल्ट. सिमडेगा में रात में रुकने की सुविधा नहीं है फिर भी बहुत कम. तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, देयर इज नो फैसिलिटी फॉर नाइट हॉल्ट एट सिमडेगा. ऐसा भी बना सकते हैं, या तो बोल सकते हैं इफ यू गो रांची देन यू कैन फाइंड फैसिलिटी फॉर नाइट हॉल्ट, सो यू कैन इजिली लिव इन रांची. नेक्स्ट, fear of darkness, अंधेरा का डर. Due to fear of darkness, I don't want to go outside at night. Other hand, we can say, दूसरा और बना सकते हैं कैसे, fear of darkness. Due to fear of darkness, some people don't want to go outside and they locked their home. Like that, you can take lots of example. I am giving only few and very simple example. एटलीस्ट आप क्या करो, इसका मीनिंग याद कर लो और उसको यूज करने का प्रयास करो. व्हेनेवर यू टॉक, इट में भी हिंदी और इट में भी इंग्लिश, चाहे हिंदी बोलते हैं चाहे इंग्लिश बोलते हैं, तो उस समय क्या कीजिए, इसका यूज करने का प्रयास कीजिए. इससे आपको क्या मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा. उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा. तो ये समझ में आ गया तो हम लोग का ड्यूटी आज का क्या है कि होमवर्क बनानी है, कैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएच फॉर्म, और इसको याद कर लेनी है, और उसका तो व्हाट्सएप में क्या करना है, भेजनी है. तो आपको उम्मीद करूं समझ में आ रहा होगा. तो मिलते हैं नए क्लास में. जय हिंद.